Morning students, today I am starting a new chapter, that is e-commerce security. E-commerce security is a protection of e-commerce assets from unauthorized access, use, alteration और destruction. E-commerce security protect करता है हमारे e-commerce assets को किससे, unauthorized access से, यूज़ से, अल्ट्रेशन से, मॉडिफिकेशन से और डिस्ट्रक्शन से, कि कोई भी पर्सन है जो अनऑथोराइज्ड है, ठीक है, कोई उसको असेस ना करे, यूज़ ना करे, अल्ट्रेशन ना करे और उसे डिस्ट्रक्ट ना करे. 6 डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी. ई कॉमर्स सिक्योरिटी है ना, नीचे दी गई 6 बातों से हमें क्या करती है, सिक्योर करती है. फर्स्ट है इंटीग्रिटी, कि अनऑथोराइज जो डाटा है उससे हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है. नॉन रेपुटेशन. नॉन रेपुटेशन मीन्स अगर आपका कोई एग्रीमेंट हो रहा है, वो एग्रीमेंट एक पार्टी के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है, वो एग्रीमेंट दोनों पार्टी के फेवर में होगा. नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी का मतलब है जो भी हम डाटा को यूज़ कर रहे हैं ना, वो ऑथेंटिकल होना चाहिए. अगर वो ऑथेंटिकल होगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्फिडेंशियल. नेक्स्ट है प्राइवेसी, डाटा को कंट्रोल करना और उसे डिस्क्लोज करना. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, प्रिवेंशन अगेन डाटा डिलेज और रिमूवल, कि जो भी डाटा डिले हो रहे हैं या रिमूवल हो रहे हैं उससे हमें क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स में ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जो हमें फेस करने होते हैं. फर्स्ट है लीगल एंड सेकंड है एथिकल. लीगल में देखिए स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, अब आप ई कॉमर्स में एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स के माध्यम से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना ज़रूरी है. अगर आपने उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं किया तो आपकी वो क्या बन जाएगी, सीरियस प्रॉब्लम बन जाएंगी. तो ऐसी कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, अगर वो हम कंप्लीट ना करें तो हमारे लिए क्या बन जाती है, एक लीगल थ्रेट बन जाती है. ये देखिए स्टूडेंट, मैंने हिंदी में भी लिख दिया इन पॉइंट्स को और इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप देख लीजिए एक बार. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. इनकॉर्पोरेशन प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर आप एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं और ई कॉमर्स के थ्रू से चलाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपको उसकी रजिस्ट्री वगैरह करवानी पड़ेगी. अगर आपने उसकी रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवाई, अगर आपने उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं किया, तो जो भी आप उसके अंदर काम करेंगे वो क्या होगा, इल्लीगल होगा. तो इनकॉर्पोरेट से रिलेटेड जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है. नेक्स्ट है ट्रेडमार्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम. ट्रेडमार्क आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम अपने बिजनेस का कोई मार्क करते हैं और फिर उस मार्क का हम रजिस्टर करते हैं, और अगर वो मार्क रजिस्टर हो गया तो हम उस मार्क को कोई भी और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता. वही अगर ट्रेडमार्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम में यही कह रहा है कि अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड वगैरह नहीं करवाया है तो जो भी आप उसे यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि और पर्सन भी क्या कर ले, उसे यूज़ कर ले, तो आप सिक्योर नहीं हैं. इन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको कंप्लीट करवाना पड़ेगा. नेक्स्ट है कॉपीराइट प्रोटेक्शन. कॉपीराइट स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको कॉपीराइट करवाना पड़ता है. अगर कॉपीराइट आपने नहीं करवाया तो कोई और पर्सन भी क्या कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन्स इश्यूज़. The ACL governs all e-commerce transaction in Australia. Therefore, if you do not abide by the rules, you can get into a serious law violation problems. Next है privacy issue. When it comes to online businesses, privacy is a major issue that can create problems both for the business and customers. Consumers share information with businesses online and they expect the seller to keep their information confidential. मीन्स ये क्या कह रहा है कि अगर ई कॉमर्स के थ्रू कंज्यूमर आपको अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को क्या रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. अगर आपने कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा तो हो सकता है कि कंज्यूमर क्या करे, आप पे स्यू कर दे. तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ये आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके जो भी डाटाज़ हैं, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको उसको क्या रखनी पड़ती है, प्रोटेक्ट रखनी पड़ती है. नेक्स्ट, इफ़ ई कॉमर्स बिजनेस लीड टू एक्सपोजर एंड एडवांटेज फॉर द बिजनेस ऑनलाइन, देन इट सर्टनली हैज़ गिवन राइज टू सम लीगल इश्यूज टू दैट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग इन माइंड द रूल्स एंड लॉज फ्रॉम्ड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सब बता दिया है और इन पॉइंट्स को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा. होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. थैंक यू.